जब भारत संपूर्ण विश्व में सबसे सस्ते मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर नजर आया है। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि कौन कौन से देश सबसे जहां सस्ता श्रम है, सस्ते में उत्पाद बनाया जा सकता है, यानी अगर कोई उत्पाद बनाना है तो सबसे कम में जहां बनेगा वहां कंपनियों को सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। सबसे कम में जहां बनेगा वहां से जो प्रोडक्ट जाएगा वो प्रोडक्ट निश्चित तौर पर वो आपको सस्ते में मिलेगा, कंज्यूमर को सस्ते में दे पाएंगे, यानी कंपनियों का मुनाफा, उनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लाभ भी बढ़ेगा, और जिस ग्राहक को वो कैटर करते हैं, जो जिनको उत्पाद बेचना है, उनको सस्ते में दे पाए। ये बड़ी सीधी सी वजह है। जैसे एप्पल के संदर्भ में कहा जाता है कि अगर चीन या भारत में बनेगा तो लगभग $1000, अमेरिका में बनेगा लगभग $3000, तो न तो कंपनी का मुनाफा बचेगा न ग्राहक को उत्पाद सस्ते में मिलेगा। ये समझने की बात। अब जो नया दुनिया में आया है जो लिस्ट है वर्ल्ड्स चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया ओवरटेक्स चाइना एज वर्ल्ड्स चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। सबसे सस्ता श्रम के लिहाज से, चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के लिहाज से भारत हो गया। उसके बाद चीन का नंबर आता है, चाइना के बाद है वियतनाम, वियतनाम के बाद है थाईलैंड, थाईलैंड के बाद है फिलीपींस, फिलीपींस के बाद है बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद है कंबोडिया, कंबोडिया के बाद है मलेशिया और मलेशिया के बाद है श्रीलंका। अब इसको यूं समझें कि वो सारे जो कॉम्पिटिटिव मार्केट थे, सारे जो प्रतिस्पर्धी बाजार थे, जहां मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत का मुकाबला था, जहां चीन से निकलने वाली कंपनियां जा सकती, वो सब पीछे हैं और चाइना भी पीछे हो गया। तो कंपनियों को अपनी कंपनी का प्लांट वहां से उठाकर भारत ले जाने में जो समझ उनकी विकसित होगी, वो कहेगी कि भैया हमें ज्यादा मुनाफा है। वैसे भी चीन के साथ अमेरिका जिस तरह का व्यवहार कर रहा, भारत के साथ भी कर रहा, लेकिन फिर भी भारत उनसे बेहतर स्थिति में। और जो दूसरे देश हैं, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया और श्रीलंका, उनसे भी बेहतर स्थिति में है। तो जाहिर है कंपनियां भारत की तरफ रुख करेंगी। अब इसका मतलब क्या होता है, जो इंडिया ओवरटेक्स चाइना है वर्ल्ड्स चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, इसका मतलब क्या है? तब जब मैं रिपोर्ट देख रहा हूं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ, जो दुनिया भर की कंपनियां हैं अब जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत, उसकी तरफ रुख करेंगी, क्योंकि जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ ही तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना, उसको भी पीछे छोड़ दिया। अब जाहिर है अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के मामले में भारत दुनिया में सबसे सस्ता हो, अर्थव्यवस्था के तौर पर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, हमारे देश की कंपनियां वो लगातार अपनी शक्ति बढ़ा रही हैं, अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं, तो जो विदेशी कंपनियों से काम हम छीनेंगे उसको उन्हें दे देंगे, या जिन देशों का हमारे ऊपर दबाव है उन देशों के साथ हम उस तरह का व्यवहार करेंगे। चाइना को हमने अलग अलग सिग्नलिंग से लेकर, इंपॉर्टेंट जगह से लेकर, इंटरनेट वाली जगहों से लेकर उन सब जगहों पर किया। इसको हम कह रहे हैं ना, ये समझिए इसको।